हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको जो अभी तक वीडियोस अपलोड हुए हैं उनसे कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों को बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ये क्वेश्चन आपको वैसे मिल सकता है www. एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा था। www.divakarOjha.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा पेन आगे पीछे हो गया। दिवाकर एंड ओझा विदाउट एनी स्पेस। चलिए, तो ये सब छोड़ते हैं, अब एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹15,000। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जिस प्रकार से बताया था कि दो या दो से ज़्यादा असेट कर जब हम लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं सर। जितनी भी असेट्स हमने इंट्रोड्यूस करी है उनको असेट साइड में डाल दिया जाता है, एवं जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है वो सारी किधर आ जाती है सर। आई एम सॉरी, जितना भी उसका जो टोटल होता है वो सब किसको एट्रीब्यूट हो जाता है सर, वो सब एट्रीब्यूट हो जाता है कैपिटल को। तो आइए देखिए, 50,000 रुपीज़ का हमने क्या लगाया, कैश। 1 लाख रुपीज़ का क्या लगाया, चेक। और 60,000 रुपीज़ के गुड्स लेके आए, 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी लेके आए, और इसके अलावा हम लेके आए फर्नीचर। फर्नीचर कितने का लाए सर, फर्नीचर लेके आए 50,000 रुपीज़ का। ये 50,000 रुपीज़ का हम फर्नीचर लेके आए, ठीक है सर। चलिए, तो क्या क्या हो गया सर, 50,000 रुपीज़ का तो कैश हो गया, और इसके अलावा चेक 1 लाख, गुड्स 60,000, एक ज़ीरो ज़्यादा लग गई। गुड्स के बाद में मशीनरी, मशीनरी है 1 लाख रुपीज़ की। और फाइनली फर्नीचर कितने का सर, 50,000 रुपीज़ का। तो इन सब का टोटल लगा लीजिए, टोटल आएगा इसका 3,60,000 रुपीज़। ओके, तो आइए इसको देखते हैं एक बार। अब ये कैसा दिखेगा ट्रांजैक्शन, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, 50,000 रुपीज़ का कैश आया, 1 लाख रुपीज़ बैंक के अंदर आए, स्टॉक आया 60,000 का, मशीनरी आई 1 लाख रुपीज़ की, फर्नीचर आया 50,000 रुपीज़ का, और टोटल कितना आया सर, जो भी टोटल हुआ वो कैपिटल को एट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है सर, सिंपल ट्रांजैक्शन था, पहले का पढ़ा हुआ था, आ गया। अगला बताओ, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड। सर क्या, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। यानी कि सर सबसे पहले तो आप ये देखो कि अबव गुड्स, गुड्स है कितने सर। तो हम देखते हैं कि गुड्स है 60,000 रुपीज़ के। तो 60,000 रुपीज़ के जो टोटल गुड्स थे ना, उसमें से 1/3 गुड्स कर दिया हमने हमने सोल्ड कर दिए सर। तो कितने के हुए सर, ये हुए टोटल 20,000 रुपीज़ के। कितने के हुए सर, 20,000 रुपीज़ के। ठीक है, अब ये 20,000 रुपीज़ के जो गुड्स है, इन गुड्स में से इन गुड्स को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो टोटल कितना होगा सर, 20,000 और 20,000 पे 10% प्रॉफिट, यानी कि 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो अभी कितना हो गया सर, 22,000 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा सर। 22,000 रुपीज़ क्या होगा सर, यहाँ पे कैसा आया है, अब देखिए पेमेंट भी यहाँ पे कैसा कैसा आया है। 22,000 रुपीज़ था, 22,000 रुपीज़ में से हाफ तो मिल गया सर 11,000 रुपीज़। ये देखिए हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। लास्ट क्वेश्चन का जैसे सर, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देखिए। लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से था इसी तरीके से है। 11,000 तो कैश रिसीव हो गया, और क्या हुआ सर, बचा हुआ जो 11,000 है वो अभी लेना बाकी है। तो ये क्या बन जाएंगे मेरे डेटर्स। ठीक है सर, तो ये क्या होगा सर, इससे असेट मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी,
ये मेरी असेट में इंक्रीज हो जाएगा यानी कि प्लस होगा, क्योंकि कैश और डेटर्स दोनों ही असेट होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते? आंसर इज़ यस सर। 22,000 में से क्या होगा सर? 22,000 में से 20,000 तो क्या बन जाएंगे सर? मेरा गुड्स थे, जो गुड्स की कॉस्ट थी, इस वजह से 20,000 से मेरी गुड्स नाम की एसेट क्या हो जाएगी सर? गुड्स नाम की एसेट कम हो जाएगी। और 2,000 रुपीज़ का क्या होगा सर? 2,000 इज़ नथिंग बट माई प्रॉफिट। तो 2,000 रुपीज़ का क्या होगा सर? 2,000 रुपीज़ मेरे जो है वो प्रॉफिट है सर। और ये प्रॉफिट का क्या होता है सर? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो एक बार देख लो। ये देखिए सर, ये 11,000 रुपीज़ हमारे कैश में है, 11,000 रुपीज़ से डेटर्स बढ़ गए, 20,000 से मेरा स्टॉक लेस हो गया और 2,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ प्रोवाइडेड एट 10%। अब क्या है सर कि आप क्लास 11th के अंदर अभी पहुँचे हैं, या फिर अगर आप थोड़ा बाद में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा डेप्रिसिएशन का मतलब। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बस एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है सर। डेप्रिसिएशन इज़ नथिंग बट माई एक्सपेंस। अभी के लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि सर ये कैसा एक्सपेंस होता है। ये एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिससे मेरे असेट की वैल्यू क्या हो जाती है सर? जिससे मेरे असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है सर। और असेट की वैल्यू डाउन होती है, अब इसके यहाँ पे दो इफेक्ट क्या होंगे सर? अगर असेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो असेट, जो भी असेट की वैल्यू डाउन हो रही है, जो भी, फॉर एग्जांपल एक्स नाम की असेट डेप्रिसिएशन के कारण डाउन हो रही है, तो एक्स नाम की असेट में से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे। और सर एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट किधर जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट जाता है मेरा कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल में से क्या कर देंगे सर? इसको माइनस कर देंगे, दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, तो अपने आप काम हो जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब देखो क्या होता है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। अब यहाँ मशीनरी की वैल्यू कितनी है सर? ये देखो 1 लाख रुपीज़ मशीनरी की वैल्यू है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ 1 लाख रुपए मशीनरी की वैल्यू है, जिसमें क्या हुआ? 10% डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू टाइम और सम अदर यूजेज। ठीक है, अगर आप अपनी जो बुक है उसका चैप्टर इंडेक्स खोल के देखेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कि एक चैप्टर भी है इस नाम से, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी के लिए मान लो कि इससे वैल्यू कम हो जाती है, तो 1 लाख में से 10% वैल्यू कम हो गई, तो क्या होगा सर? मशीनरी नाम की एसेट्स में से 10,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। कैसे? 1 लाख का 10%। और एक्सपेंसेस में क्या होगा? 10,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस से कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है सर। तो आइए इसका इफेक्ट देखते हैं अपन एक बार। चलिए ये देखिए, डेप्रिसिएशन 10,000 असेट्स में से माइनस हो गए, और 10,000 असेट्स में से माइनस होने के बाद भी क्या हुआ? 10,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस में कैपिटल में से माइनस हो गए। इजी ट्रांजैक्शन था। बस आपको डेप्रिसिएशन का मतलब पता होना चाहिए और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू में से कम होता है, तो आपको इस ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला ट्रांजैक्शन है मेरा जिसके अंदर क्या हो रहा है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूजेज। सर पढ़ा हुआ है, कैश पर्सनल यूजेज के लिए विड्रॉन किया है, मतलब विड्रॉ किया है। तो क्या होगा सर? कैश की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और ये किस कारण से कम हुई? ड्राइंग्स नाम से कम हुई। और ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है सर? ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल में से माइनस होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक तरफ तो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, और जो मेरा कैश है वो कैश में भी वैल्यू में कमी आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि पर्सनल यूज़ क्या होता है तो एक बार लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड है।
आप एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझते जाएंगे चीज़ों का मतलब, वरना मैं हर एक ट्रांजैक्शन का मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो ट्रांजैक्शन था ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो आई होप कि आपने वहाँ से देखा होगा इसको करके, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ का क्या होगा सर, 10,000 रुपीज़ जो है मेरा वो कैश में से कम हो जाएगा, ये कैश में से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और सर कैपिटल में से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये इसके दोनों इफेक्ट हुए। फिर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 5%। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए ही जो क्या कहते हैं की पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो यही है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये आप है सर, ठीक है, मतलब आप है, मतलब ये है बिजनेस के ओनर, ठीक है, और ये है बिजनेस, ठीक है। आपने क्या किया सर, आपने बिजनेस के अंदर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ठीक है। किस फॉर्म में इन्वेस्ट किए, आपने बोला कि मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई, बिजनेस से क्या मान रहा है, कैपिटल, ठीक है सर। अब आपने क्या किया सर, अब आपने ये जो बिजनेस था, ये बिजनेस से आपने पैसे निकाल लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। मान लीजिए 50 रुपीज़ आपने ड्राइंग्स निकाल ली, ठीक है। अब क्या होता है सर कि ये जो आदमी है और ये जो आदमी है, ये जो आदमी है और ये जो आदमी है, ये दोनों अलग अलग आदमी हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी। अब क्या होगा सर कि ये इसके अंदर अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो ये क्या मांगेगा, इससे इंटरेस्ट मांगेगा कि मैंने तेरे अंदर कैपिटल लगाई, बिजनेस ओनर क्या बोलेगा, हे बिजनेस मैंने तेरे अंदर क्या लगाई, कैपिटल लगाई, तो तू मुझे इंटरेस्ट दे। तो ये क्या बिजनेस क्या देगा सर, बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा। अब देखिए कैपिटल थी जो वो बिजनेस की नहीं थी, किसी और ने लगाई थी, और किसी और ने किसने लगाई थी, ओनर ने लगाई थी, और क्या दिया था, बिजनेस को क्या कहते हैं, कैपिटल दी थी और किसी और ने लगाई थी। और बिजनेस को क्या दिया था सर, बिजनेस को इंटरेस्ट, बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया था। वापस बोलता हूँ मैं एक बार, मैं ओनर 100 रुपये लगाए बिजनेस के अंदर, क्या बोलूँगा, कैपिटल लगाई मैंने, ठीक है। इस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा सर, क्योंकि कोई भी पैसा कहीं भी फ्री में नहीं लगाता, ओनर भी बिजनेस के अंदर फ्री में पैसा नहीं लगाता। तो बिजनेस से क्या बोलेगा ओनर, बिजनेस से ओनर बोलेगा कि मुझे पैसे दे, मैंने 100 रुपये लगाए। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। और ये क्या होगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ओनर को। क्यों, क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है और पैसे के बदले में वो इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है। तो बिजनेस यहाँ पे क्या हुआ, पैसा लेने वाला हुआ, और पैसा लेने वाला जब इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे एक्सपेंस कहते हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। सर बिजनेस से आप पैसा निकाल लिया उल्टा वापस, किसने निकाला सर, ओनर ने निकाला, और क्या बोला, और ये बोला कि मैं बाद में दूंगा ये पैसे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे ये जो ड्राइंग्स यानी कि अपने फंड में से पैसा निकाला हो भले से, लेकिन बिजनेस से पैसा वापस ले लिया। तो ये जो वापस लिया हुआ पैसा है, इससे अब बिजनेस मांगेगा, क्या मांगेगा, बिजनेस मांगेगा इंटरेस्ट, किससे, ओनर से, कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चाहिए। क्यों चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि तुमने मेरे फंड में से पैसा निकाला है, ठीक है। तो ये पैसा जो निकाला है इसका मेरे को इंटरेस्ट दो। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी इनकम। किसके लिए इनकम होगी सर, ये चीज़ इनकम होगी बिजनेस के लिए, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, कितना परसेंट, 5% चार्ज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स कितना है सर, सबसे पहले तो हम ये देख लें। ये देखिए 10,000 रुपीज़ ड्राइंग्स है, ये जो हमने लास्ट एग्जांपल में लास्ट जो एंट्री थी उसमें पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला था। तो 10,000 का 5% कितना होता है सर, 500 रुपीज़। ये 500 रुपीज़ बिजनेस की क्या है सर, इनकम है, अभी अभी बताया क्यों, ठीक है। 500 रुपीज़ अगर बिजनेस की इनकम है तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, 500 रुपीज़ को कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए कि जितनी भी क्या होती है, जितनी भी इनकम होती है वो सब कैपिटल के अंदर ऐड होती है, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट समझना, ओनर क्या बोलेगा बिजनेस को कि मैंने तेरे अंदर जो 100 रुपये, मान लीजिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था ये 5 रुपये बनता था, कितने रुपये बनता था, 5 रुपये बनता था, ठीक है। अब ओनर क्या बोलेगा सर कि मैंने 100 रुपये डाले थे आपके अंदर,
आपके यहाँ से मैंने 50 रुपये निकाल लिए, अभी भी मेरे 50 रुपये यानी कि 100 - 50, 50 रुपये आपके बिजनेस में पड़े हुए हैं और आप मेरे से 5 रुपये के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डिमांड कर रहे हो। तो मैं आपको ये 5 रुपये अलग से नहीं दूंगा, मेरे जो 50 रुपये आपके बिजनेस में पड़े हैं ना सर, इन बिजनेस में पड़े हुए 50 रुपये में से आप 5 रुपये क्या कर लो सर, काट लो और बचे हुए 45 रुपीज़ मेरे छोड़ दो। यानी कि आप क्या करो, आप इसको कैपिटल में से क्या कर दीजिए सर, माइनस कर दीजिए। लॉजिक समझ में आया सर? तो इस वजह से इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम ओनर का जो बचा हुआ फंड है, ओनर का जो बचा हुआ फंड है उसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो इसका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट क्या हुआ सर, इसका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ये हुआ कि एक बार तो ये कैपिटल में प्लस होगा और दूसरी बार ये कैपिटल में से माइनस होगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। अगेन सर, ये नाम का भी एक चैप्टर आपकी बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर है। आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप इंडेक्स खोल के देख लीजिएगा। ठीक है सर, तो ये आपको क्या हुआ है, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का एक बिल्स रिसीवेबल हो। अभी हमें नहीं पता सर बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, तो अभी के लिए क्या याद रखना है सर, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं, दिस इज़ नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है सर, किसका, कैश का सब्स्टिट्यूट है। तो अब क्या होगा सर, अगर यहाँ पे अभी कैश होता तो हम क्या एंट्री करते सर, अगर यहाँ पे कैश होता तो हम एंट्री करते कि हमारा जो कैश है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने सोल्ड किए हैं गुड्स, किसको, गुप्ता को। कितने रुपए में हमने सोल्ड किए हैं गुड्स गुप्ता को, 10,000 रुपीज़ के अंदर। तो हमारा यहाँ पे कैश बढ़ जाता 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, और उसकी जो भी स्टॉक था वो कम हो जाता 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम यही मानेंगे कि 10,000 रुपीज़ ही प्रॉफिट था। ठीक है, अब गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड द बिल्स रिसीवेबल फॉर 3 मंथ्स। ये लाइन पूरी यहाँ के यहाँ एक बार आपको छोड़ के चलनी है। आपको क्या करना है, आपको बस एक कैश की जगह नई एसेट लगा देनी है जिसका नाम क्या है, बिल्स रिसीवेबल। बस अभी के लिए इतना बहुत है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है बिल्स रिसीवेबल को लेके। तो देखिए एक बार क्या हुआ सर, ये आपने 10,000 रुपीज़ से एक असेट बढ़ा दी, उस असेट का नाम क्या था, बिल्स रिसीवेबल। और ये आपने 10,000 रुपीज़ से क्या किया, आपने 10,000 रुपीज़ से स्टॉक माइनस कर लिया। मैं आपको इसका ज़्यादा सॉल्यूशन दिखा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको सॉल्व कीजिए। आपको पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप वो ट्रांजैक्शन बार बार देखिए, उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एंड आई कैन ओनली होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि मैं इस तरीके से आपको इन डिटेल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वरना जो और आपको चैनल्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे क्या होता है कि एक बार कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद में शायद मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन करवाते हैं और उसके बाद में सर जयराम जी की, फिर आप अपने कोचिंग वाले जो सर हैं उनसे पढ़िए या बार बार पढ़ते रहिए, जो भी करना है कीजिए। पर मुझे लगता है कि ये वाला जो तरीका है क्वेश्चंस करने का वो ज़्यादा सही है। खैर जो भी है, लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं सर हम। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, लास्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है, कह रहा है रिसीव्ड गुड्स, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी। अब 10,000 रुपीज़ रिसीव हो गए गुप्ता से, तो क्या करेंगे सर हम, अब आप यहाँ पे याद रखना कि आपकी वो जो बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट है ना, वो आपकी बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट यहाँ पे अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अपने पास में रख रखा था ना, वो सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अब आप क्या करोगे, वो सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश आप ले जाके वापस दे दोगे और उसके बदले में क्या ले लोगे, कैश ले लोगे। तो यहाँ क्या होगा, वो जो आपका सब्स्टिट्यूट था ना बिल्स रिसीवेबल वाला, वो आपने आप ऐसे भाग के गए, आप भाग के गए और आपने यूं का यूं उसको वापस दे दिया। तो आपकी वो जो बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट थी वो चली गई। ठीक है सर, और क्या हुआ, आपके पास बदले में कैश आ गया, तो कैश आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा, 10,000 रुपीज़ से आपका कैश बढ़ जाएगा और 10,000 रुपीज़ से क्या होगा सर, 10,000 रुपीज़ से आपकी बिल्स रिसीवेबल नाम की जो एसेट थी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीन क्वेश्चन का मैं आपके लिए पूरा एक बार क्वेश्चन चला देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5
सिक्स्थ और सेवन्थ। अगले जो इसका पार्ट के अंदर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के लिए आप तैयार रहिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन से बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है इस बारे के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बस मेरी आपसे एक ही एक गुजारिश है कि जो भी बच्चे आपके आसपास ऐसे आपके क्लासमेट्स वगैरह जिनको अकाउंट्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, बताइए कि पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ पर जाके एक बार क्लिक करके देखिए, पढ़ के देखिए। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और मेहनत करूँगा मेरी साइड से। ठीक है सर, ओके। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।